नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अमित शाह के डीप फेक वीडियो मामले में एक्शन, एक्स ने झारखंड कांग्रेस के अकाउंट पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक्स ने झारखंड कांग्रेस के हैंडल पर एक्शन लिया है। एक्स ने पार्टी के हैंडल पर रोक लगा दी है। असल में इसी एक्स हैंडल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक मॉफ्ड वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही की मांग की गई थी। इसके बाद एक्स की ओर से यह एक्शन लिया गया। वहीं दोस्तों, पीसीसी अध्यक्ष के बाद जेपीसीसी के सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह को दिल्ली पुलिस ने समन और नोटिस भेजा है। सिंह ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि तत्काल नोटिस का जवाब देना मुश्किल है। यहां तक कि उन्हें 3 मई को स्पेशल आईटी सेल के सामने पेश होने के लिए भी कहा गया है। पार्टी अपनी कानूनी सलाहकारों से सलाह ले रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड कांग्रेस पर बढ़ते दबाव के कारण दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से हमारा अकाउंट होल्ड करने को कहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादा कहते हैं कि मोदी तीसरी बार आए तो देश में आग लग जाएगी। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पहले दिन बनासकांठा के डीसा के बाद उन्होंने साबरकांठा के हिम्मतनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर, 3 तलाक और आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कह रहे थे कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो देश में आग लग जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी कह रहे हैं कि राम मंदिर बना तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बन गया है और कहीं कुछ नहीं हुआ, देश में कहीं आग नहीं लगी। आग तो कांग्रेस के दिल में लगी थी और इस आग को कोई बुझा नहीं सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रियंका गांधी बोली, असम में माफियाओं का है राज। कहा, सारी संस्थाएं एक पार्टी के साथ है, सरकार में बैठे मंत्रियों का सारा ध्यान अपने स्वार्थ पर है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को असम के धुबरी में चुनावी रैली की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि असम में माफियाओं का राज चल रहा है। जब आपके सीएम कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। भाजपा में जाते ही उन पर लगे सभी आरोप धुल गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश में जैसी राजनीति चल रही है उससे आपको गहराई से समझना पड़ेगा। एक जमाने में मीडिया जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, सत्ता से सवाल किया जाता था, लेकिन आज सारी संस्थाएं एक पार्टी के साथ खड़ी है, चाहे वह मीडिया हो या चुनाव आयोग हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम की धमकी फर्जी निकली। पुलिस बोली, हमने पूरी चेकिंग की, कुछ नहीं मिला, रूस के सर्वर से भेजा गया था ईमेल। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर के करीब 100 स्कूलों में आज सुबह बम रखे होने की धमकी भेजी गई थी। इसके तुरंत बाद सभी स्कूलों में दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता, दमकल की गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंच गई। स्कूलों को खाली करवाने के बाद पुलिस ने बम की तलाशी की। दोपहर को पुलिस ने जानकारी दी कि स्कूलों में बम की सूचना फर्जी थी। पुलिस के मुताबिक सभी स्कूलों में अच्छे से चेकिंग कर ली गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला। पुलिस ने संभावना जताई है कि आरोपियों ने डार्क नेट के जरिए यह ईमेल भेजा है ताकि उनकी पहचान न हो सके। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह धमकी एक ईमेल से भेजी गई है। यह ईमेल रूसी सर्वर से सुबह 5:36 पर भेजा गया। पुलिस ने बताया कि हर मेल का कंटेंट एक जैसा ही था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल, जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को नोटिस। प्रज्वल का पोस्ट, मैं बेंगलुरु में नहीं हूं, सीआईडी को बता दिया, सच्चाई जल्द सामने आएगी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने मंगलवार को नोटिस जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया है। हालांकि पेश होने की तारीख अभी तक सामने नहीं आई है। ने जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने सोशल मीडिया पर लिखा, चूंकि मैं पूछताछ में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु को सूचित कर दिया है, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों नेताओं के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। केस हासन के होलन रासीपुर थाने में दर्ज किया गया है। प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा वीडियो वायरल हैं। दावा है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही है और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर चुनाव आयोग का एक्शन, 48 घंटे तक प्रचार पर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया। आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केसीआर को नोटिस जारी किया। इसमें केसीआर पर लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर 48 घंटे के लिए प्रचार पर बैन लगा दिया है। कांग्रेस द्वारा 6 अप्रैल को दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक केसीआर ने कथित तौर पर एक चुनावी रैली
रैली में कांग्रेस को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। शिकायत के बाद आरोपों की जांच करने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने 16 अप्रैल को केसीआर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। हालांकि दोस्तों केसीआर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उनके तेलुगु भाषण के अंग्रेजी अनुवाद को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटे। एविएशन फ्यूल महंगा होने से फ्लाइट टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। आज से देश भर में हो गए हैं 5 बदलाव। जी हां दोस्तों, नया महीना यानी कि मई के साथ ही कई बदलाव शुरू हो चुके हैं। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी पड़ने वाला है। पहला बदलाव तो दोस्तों कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर हुआ है। इसमें 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 20 रुपए तक घटा दिए गए हैं। यानी दोस्तों दिल्ली में अब दाम 19 रुपए घटकर 1745.50 रुपए हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। आईसीआईसीआई के ग्राहकों को अब ग्रामीण क्षेत्र में डेबिट कार्ड के लिए सालाना 99 रुपए और शहरी क्षेत्र में 200 रुपए फीस देनी होगी। इसके अलावा और भी कई सारे चेंजेस आईसीआईसीआई बैंक ने किए हैं। इसके अलावा दोस्तों एविएशन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमत भी 750 रुपए तक बढ़ी है। यानी कि आने वाले दिनों में आपका हवाई सफर भी महंगा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं। इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोफस्ट के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीसीए की कार्रवाई। 1 साल से बंद है गोफस्ट की फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरल जर्नल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने 1 मई को गोफस्ट एयरलाइन के 54 विमानों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। 26 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 वर्किंग डे में गोफस्ट की ओर से लीज पर लिए गए विमानों का डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। इसके बाद एविएशन रेगुलेटर ने यह कार्रवाई की है। दरअसल दोस्तों नकदी की कमी से जूझ रही बजट एयरलाइन गोफस्ट की उड़ानें 3 मई से बंद है और वह स्वैच्छिक दिवालियापन प्रक्रिया से गुजर रही है। एयरलाइन ने पिछले साल 2 मई 2023 को बताया कि वो 3, 4 और 5 मई के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है। इसके बाद से गोफस्ट लगातार फ्लाइट सस्पेंड करने की डेट आगे बढ़ाती आ रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित। तारीख अभी तय नहीं। 31 जनवरी से जेल में है पूर्व सीएम। जी हां दोस्तों, जमीन घोटाले मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 1 घंटे तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि फैसले की तारीख अभी तय नहीं है। इससे पहले 23 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था। कोर्ट ने समय देते हुए सुनवाई की तारीख 1 मई तय कर रखी थी। वहीं दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची की विशेष पीएमएलए अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मई में दिल्ली समेत उत्तर भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की है संभावना। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का दावा। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मई के महीने में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है और 2 से 4 दिन लू चल सकती है। आईएमडी प्रमुख मृत्युंजय महापात्रा ने डिजिटल माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में बताया कि केवल पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर भागों और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों तथा पूर्वोत्तर प्रायद्वीप भारत को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। यानी कि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा पड़ सकती है। उनके मुताबिक पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों, भागों और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के कुछ हिस्सों तथा पूर्वोत्तर प्रायद्वीपीय भारत में पारा सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। महापात्रा ने बताया कि इस तरह उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों, गंगा के मैदानी इलाकों, मध्य भारत और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर देश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रह सकता है। यानी कि दोस्तों क्लाइमेट चेंज का असर अब भारत में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर गर्मियों में गर्मी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए क्या आपको भी पिछले कुछ सालों से गर्मी में बढ़ोतरी महसूस हो रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एक्सपर्ट्स कोविशील्ड के साइड इफेक्ट जांचे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा वैक्सीन लगाने से किसी को गंभीर नुकसान पहुंचा तो सरकार उन्हें हर्जाना दे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की जांच के लिए एक याचिका दाखिल की गई। इसमें कहा गया है कि कोविशील्ड के साइड इफेक्ट की जांच करने के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए। याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद किसी को नुकसान पहुंचा तो उन्हें हर्जाना देने का सिस्टम बनाया जाना चाहिए। भारत में दोस्तों सबसे पहली कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड है, जिसे पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है। कोविशील्ड फार्मूला ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से लिया गया है। दोस्तों एस्ट्राजेनेका ने अब ब्रिटिश
शीर्ष अदालत में माना है कि उनकी वैक्सीन के कई गंभीर साइड इफेक्ट हैं। कहा कि कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेन सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार को अगर किसी के अंदर साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं या किसी की मौत हो जाती है तो उसे हर्जाना देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कोविशील्ड को भारत सरकार ने मुफ्त में सभी को लगवाया था और भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई है। लगभग 170 करोड़ डोज कोविशील्ड वैक्सीन के लगाए गए हैं पूरे भारत में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। देश में बिजली की खपत अप्रैल में 11% बढ़कर 144.89 अरब यूनिट रही। जी हां दोस्तों, देश में बिजली की खपत अप्रैल में सालाना आधार पर करीब 11% बढ़कर 144.25 अरब यूनिट रही है। मुख्य रूप से तापमान बढ़ने से बिजली खपत बढ़ी है। सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। अप्रैल 2023 में बिजली की खपत 130.08 अरब यूनिट थी। एक दिन में बिजली की अधिकतम मांग भी अप्रैल 2024 में बढ़कर 224.18 गीगावाट यानी कि 1 गीगावाट होता है 1000 मेगावाट के बराबर इतनी हो गई है, जबकि अप्रैल 2023 में यह 215.88 गीगावाट थी। दोस्तों, जाने इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी बोली, राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से ही लड़े चुनाव। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बने उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने अब इस सीट से सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से कहा है कि वो रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़े। सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बात की और उन्हें इन सीटों पर चुनाव लड़ने को पुनर्विचार करने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी के इन दिग्गजों से कहा कि अगर वो यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यह भारतीय जनता पार्टी को थाली में चुनाव परोसने जैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला, बिना रस्मों के हिंदू विवाह मान्य नहीं। ये नाचने गाने और खाने पीने का इवेंट नहीं, न ही व्यापारिक लेन देन है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह कोई नाचने गाने या खाने पीने का मौका भर नहीं है, न ये कोई व्यापारिक लेन देन है। जब तक इसमें रस्में नहीं निभाई जाती तब तक इसे हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैध नहीं माना जा सकता। जस्टिस BV नागरत्ना और अगस्टियन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि हिंदू विवाह एक संस्कार और एक धार्मिक उत्सव है, जिसे भारतीय समाज के अहम संस्थान का दर्जा दिया जाना जरूरी है। कोर्ट ने यह बात 2 कमर्शियल पायलट्स के तलाक के मामले में सुनवाई के दौरान कही, जिन्होंने वैध हिंदू विवाह सेरेमनी नहीं की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। DRDO ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। हिंद महासागर में तैनात किया जाएगा। चीनी नौसेना की पनडुब्बियों पर नजर रखेगा। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बुधवार की सुबह 8 बजे ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर स्मार्ट मिसाइल सिस्टम की सफल टेस्टिंग की। इसे ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है। DRDO ने बताया कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज टारपीडो सिस्टम इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है। यह नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टारपीडो डिलीवरी सिस्टम है। इससे एंटी सबमरीन वॉर कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्मार्ट को हिंद महासागर में बढ़ती चीनी पनडुब्बियों के मुकाबले के लिए इंडियन नेवी तैनात करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मोदी की मिमिक्री करने वाले रंगीला उनके सामने लड़ेंगे चुनाव। बोले, पहले मैं भी उनका भक्त था, 10 साल में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करने वाले श्याम रंगीला अब प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। श्याम रंगीला वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री मोदी के सामने निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने अपने X अकाउंट पर भी पोस्ट शेयर किया। इस पर जब उनके इस फैसले को लेकर बातचीत की गई तो रंगीला ने कहा कि मैं 2014 तक प्रधानमंत्री मोदी का भक्त था, लेकिन पिछले 10 साल में उन्होंने जिस तरह से कामकाज किया है इससे मैं पूरी तरह हताश और निराश हूं। यही कारण है कि मैंने उनके सामने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय जासूसों को देश से निकाला। रक्षा विभाग की जानकारी चुराने की कोशिश में थे। साजिश के पीछे रो अधिकारियों का हाथ। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि उन्होंने 2 भारतीय जासूसों को देश से निकाला था। ऑस्ट्रेलियन मीडिया द ऑस्ट्रेलियन और द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में भारतीय जासूसों ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी खुफिया जानकारी चुराने की कोशिश की थी। इस साजिश के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के अधिकारियों का हाथ था। मामले का खुलासा होने के बाद भारतीय जासूसों को गिरफ्तार कर देश से निकाल दिया गया था। हालांकि इस बात की जानकारी अब सामने आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
अप्रैल में रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ, सालाना आधार पर 12.4% की बढ़ोतरी। इससे पहले हाईएस्ट कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ था। जी हां दोस्तों, सरकार ने अप्रैल 2024 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी की रिकॉर्ड 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये अब तक का किसी भी महीने जुटाया गया हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले का हाईएस्ट कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए था, जो अप्रैल 2023 में हुआ था। सालाना आधार पर ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन में 12.4% की बढ़ोतरी हुई। वहीं पिछले महीने यानी कि मार्च 2024 में जीएसटी कलेक्शन 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा था, यानी कि महीने दर महीने आधार पर कलेक्शन में 18% का इजाफा हुआ है। वहीं दोस्तों, सरकार ने 18,000 करोड़ के रिफंड भी जारी किए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अनुपमा फेम रूपाली गांगुली बीजेपी में हुई शामिल। शो के को एक्टर्स ने दिया रिएक्शन, बोले वो कई महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गांगुली के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने की खबर उनके को स्टार्स के लिए काफी सरप्राइजिंग थी। रूपाली के को स्टार वकार शेख को यकीन है कि जिस तरह वो अनुपमा बनकर लोगों को एंटरटेन कर रही है, वैसे ही वो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी सही से निभाएगी। वहीं निधि शाह की माने तो रूपाली पॉलिटिक्स के लिए एकदम फिट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आतंक के आकाओं को उनके घर में ही डोज देता है नया भारत, बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के साबरकांठा में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आतंकवादियों को जवाब देने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के कार्यकाल में हुए काम और आतंकवाद को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कह रहे थे कि पहले डोजियर भेजे गए थे, लेकिन अब आतंक के आकाओं को उनके ही घर में डोज दी जा रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डूबता ही जा रहा है बिटकॉइन, सबसे खराब महीना साबित हुआ अप्रैल। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में गिरावट लगातार जारी है। बुधवार को बिटकॉइन की कीमतें लगभग 6% तक लुढ़क गई। अप्रैल में इस डिजिटल करेंसी की रेट लगभग 16% नीचे जा चुके हैं। अमेरिका द्वारा जनवरी में बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिलने के बाद कीमतों में लगातार उछाल आता ही जा रहा था। बिटकॉइन ने अपना ऐतिहासिक रेट भी इस दौरान छू लिया था, मगर अप्रैल में इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत पर लगाम गई। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की आशंकाओं के चलते निवेशक लगातार बिटकॉइन जैसी सभी क्रिप्टो करेंसी से पैसा बाहर निकालते ही जा रहे हैं। साल 2022 के बाद अप्रैल बिटकॉइन के लिए सबसे खराब महीना साबित हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इस महीने 14 दिन बैंक रहेंगे बंद। मई में 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगह पर 8 दिन कामकाज नहीं होगा। जी हां दोस्तों, मई का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने में बैंकों में 14 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार को भी बैंकों में अवकाश रहेगा। महीने की शुरुआत छुट्टी के साथ ही हो रही है। दरअसल दोस्तों, 1 मई को महाराष्ट्र दिवस, मई दिवस के कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद समेत देश के अधिकतर हिस्सों में बैंक बंद हैं। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव की वोटिंग के कारण भी मई में 3 दिन कुछ राज्यों में वोटिंग की वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 10 मई को वसंत पंचमी यानी कि अक्षय तृतीया है, इस वजह से भी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 13 मई को लोकसभा चुनाव श्रीनगर में है, तो वहां पर बैंक बंद रहेंगे। 16 मई को स्टेट डे सिक्किम का है, तो वहां पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं दोस्तों, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा की वजह से अधिकतर राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों, 4 रविवार और 2 शनिवार को तो लगभग पूरे देश में ही सभी बैंक बंद रहते हैं। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक का नाम क्या है, तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।